नमस्कार, साथ की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। बात करेंगे बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपियों की तलाश तेज हो गई है। आरोपी धर्मराज गुरमेल पुलिस रिमांड में भेजे गए। आपको बता दें कि 21 अक्टूबर तक आरोपियों की पुलिस रिमांड रहेगी। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस मामले में तीसरी गिरफ्तारी हुई। मुंबई पुलिस ने तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लॉरेंस बिश्नोई के करीबी शुभम का भाई प्रवीण अरेस्ट हो चुका है और शुभम ने सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी ली थी। शुभम ने फेसबुक पर लॉरेंस के नाम से यह जिम्मेदारी ली थी। यह हत्याकांड जो मुंबई के बांद्रा में हुआ, इस पूरे हत्याकांड में एक आरोपी जो जेल में बैठा है, मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। उसके अलावा जो 4 प्रमुख आरोपी हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, वे जिनमें से अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि चौथे की भी पहचान हो चुकी है और उसकी तलाश मध्य प्रदेश में की जा रही है। तो शिव कुमार गौतम फरार है और इसकी तलाश की जा रही है। धर्मराज कश्यप और साथ ही अन्य जो 2 आरोपी हैं, 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, एक फरार बताया जा रहा है। आप ये देखिए कि पूरी घटना एक दिन पहले रात तकरीबन 9:30 बजे हुई थी, जब बाबा सिद्दीकी के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है और 6 राउंड फायर किए गए थे, जिनमें से 2 गोली पेट पर लगी और 1 गोली सीने पर लगी थी और आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया। अभी एक और बड़ा सवाल है, क्योंकि साथ में जो उनका बेटा जीशान सिद्दीकी था, वो भी उस वक्त वहां पर मौजूद था और वो किसी जरूरी कॉल के चलते ऑफिस के अंदर चला गया और इस दौरान उनके ऊपर हमला हुआ। और बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुंबई पुलिस ने उज्जैन में भी डेरा डाला हुआ है। एक आरोपी की तलाश में मुंबई पुलिस उज्जैन पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड से जुड़ा एक आरोपी गया था उज्जैन। खंडवा ओमकारेश्वर में भी एक आरोपी की तलाश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस गैंग को उज्जैन से हथियार मिलने की खबर है। बड़ी जानकारी, जहां बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुंबई पुलिस ने उज्जैन में डेरा डाला हुआ है। एक आरोपी की तलाश में मुंबई पुलिस उज्जैन पहुंची है और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजय पटवा जुड़ गया। अजय, पुलिस टीम उज्जैन पहुंची है। जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई है और उसके बाद उज्जैन में क्या क्लू मिला है? जी देखिए, बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है, उस मामले में एक संदिग्ध की तलाश में माना जा रहा है कि वो उज्जैन आया हुआ था। तो उसी की तलाश में उज्जैन में मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम और उज्जैन क्राइम ब्रांच की टीम लगातार सर्चिंग कर रही है और पता लगाने में लगी है कि आखिर कहाँ वे ठहरा था, जिसे वे पकड़ने में सफलता हासिल कर सके। लेकिन अभी तक पुलिस जो है लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई है। फिलहाल संभवतः आज जो है पुलिस को सफलता हाथ लग सकती है। जिस तरीके से पुलिस का मानना है कि कुछ सुराग उन्हें मिले हैं और जल्दी ही वो आरोपी उनकी गिरफ्त में होगा। लेकिन इसके अलावा उज्जैन एसपी ने यह भी कहा है कि उज्जैन के साथ साथ ओमकारेश्वर में भी जो है आरोपी की तलाश की गई थी, जो वहां पे टीम पहुंचाई गई है। जी लेकिन अजय, एक बात और जानना चाहेंगे कि उज्जैन महाकालेश्वर की भूमि, ओंकारेश्वर भी तीर्थ स्थल है एक तरह। ये इस तरह की जगहों पर जाने का कोई विशेष कारण, विशेष प्रयोजन के छिपने में आसानी रहती है, क्या यही कारण है या कुछ और भी इसमें क्लूज सामने आए हैं? जी देखिए, उत्तर प्रदेश में जब एक घटनाक्रम हुआ था, जो विकास दुबे था, उसके द्वारा जो हत्याकांड किया गया था पुलिसकर्मियों का, इसके बाद वो भी उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर आया हुआ था, यहीं से उसकी गिरफ्तारी हुई थी। तो ऐसे में कई आरोपी जो होते हैं वो धार्मिक स्थलों का सहारा लेते हैं, भीड़ भाड़ में बचने के प्रयास करते हैं। तो संभवतः ये भी जोड़ा जा रहा है कि हो सकता है कि भीड़ भाड़ से के कारण, बचने के कारण वो जहाँ आया हो, तो उसकी तलाश में ये जुटे हुए हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आज आपका इस पूरे मामले पर जानकारी साथ। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के तार खंडवा से जुड़ने की बात सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक खंडवा में फरार हमलावरों की तलाश की जा रही है। दरअसल महाराष्ट्र से सटी हुई ये खंडवा की सीमा, जो इसके लिए आरोपी के लिए यहां मुफीद हो सकती है, उससे
महाराष्ट्र से उसका मध्य प्रदेश में दाखिल होना यहां पर अपेक्षाकृत आसान रह सकता है। इसके लिए संभव है कि ये खंडवा में दाखिल हो सकता है और जिस तरह से अभी अजय हमारे सहयोगी बता रहे थे कि पर्यटक स्थलों या फिर धार्मिक स्थलों पर छिपना आसान होता है। और अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमित, अभी बात हुई, पता ये चला कि जो एक आरोपी है वो या तो उज्जैन में हो सकता है या फिर खंडवा में हो सकता है, क्योंकि खंडवा की महाराष्ट्र से सीमा लगती है। तो क्या अभी स्थिति है फिलहाल, क्या यहां भी दबिश दी जा रही है? जी बिल्कुल, आशीष जो बाबा सिद्दीकी है उनकी हत्या करने वाले जो फरार आरोपी है उसकी तलाश में महाराष्ट्र की पुलिस खंडवा के ओमकारेश्वर भी पहुंची है। और ये जो उज्जैन और ओमकारेश्वर का क्षेत्र जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा नजर है, क्योंकि मुंबई के नेता जो बाबा है उनकी जो हत्यारे हैं उनमें से जो फरार हैं वो इन क्षेत्रों में हो सकते हैं। इस तरह की जो इनपुट्स मिले थे उसके बाद जो महाराष्ट्र की पुलिस है उसने उज्जैन के साथ ही ओमकारेश्वर में भी डेरा डाला। यहाँ भी उन्होंने जो है तलाश की है और जो स्थानीय पुलिस है उनका ये कहना है कि हम भी लगातार नजर बनाए हुए हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों से जो आरोपियों से फोटो जारी कर ये अपील कर रहे हैं कि कहीं भी दिखे तो तत्काल पुलिस को सूचना दे। तो यहाँ से बड़ा इनपुट मिला है और हो सकता है कि इन क्षेत्रों से ही सफलता भी मिल जाए जो आरोपी हैं उनको पकड़ने की। इसलिए लगातार स्थानीय पुलिस भी लगी हुई है और मुंबई पुलिस को भी आशंका है कि ओमकारेश्वर या उज्जैन में बाबा की हत्या करने वाला फरार आरोपी छिपा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इस तरीके से अब खंडवा में भी नजर बनी हुई है। हालांकि उज्जैन, खंडवा और आसपास के तमाम जो इलाके यहाँ पर लगातार छानबीन चल रही है, क्योंकि ऐसा शक है कि जो आरोपी फरार है वो इन इलाकों में छुप सकता है। और बढ़ते आगे, आपको बता दें कि बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प और फायरिंग हो गई, और जिसके बाद आगजनी तक बात आ पहुंची। पथराव और फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में से 2 लोगों को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती किया गया। बता दें कि मूर्ति विसर्जन के दौरान हंगामा हुआ, जिसके बाद दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। दोनों समुदाय के आमने सामने आने के बाद फायरिंग हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। आपको बता दें कि इस पूरी घटना के बाद पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस निगरानी कर रही है और हालात नियंत्रण में फिलहाल कर लिए गए हैं। तनावपूर्ण तो बने हुए हैं ही, लेकिन और ये देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब ये पूरा बवाल शुरू हुआ। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को मोर्चा संभालने के लिए जाना पड़ा और ये जो पूरा घटनाक्रम है उत्तर प्रदेश के बहराइच से सामने आया और फायरिंग, पथराव और आगजनी तक बात आ पहुंची है। ये 2 तस्वीरें उस पूरे घटनाक्रम के दौरान की जो सामने आई हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल मूर्ति विसर्जन के दौरान ये विवाद हुआ था 2 समुदायों के बीच और हालात फिलहाल तनावपूर्ण किंतु नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त ये 6 तस्वीरें आपके सामने। बहराइच में हिंसा हुई, एक की मौत की जानकारी है। मूर्ति विसर्जन के दौरान ये बवाल हुआ था और ये बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि यहाँ पर धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई, वाहनों में आगजनी की घटना हुई, पुलिस बल तैनात करना पड़ा। बहराइच के विधायक जी मौजूद हैं, सुरेश्वर सिंह जी, उनसे पूछेंगे कि इस समय जो मामला हुआ उसको लेकर क्या कहना है आपका विधायक जी का। क्या कहना है विधायक जी आपका, क्या हुआ है मामला? घटना हुई थी छुटपुट, तो उसमें कार्रवाई हो गई है। दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई हो गई है, मुकदमा लिखा जा रहा है, गिरफ्तारी हो रही है। कोई आदमी की जान गई है इसमें विधायक जी? हाँ, एक आदमी की जान गई है, बाकी कई लोग घायल हैं। उसको कमरे में घसीट करके गोली मारी गई है। शहर के लोगों को क्या संदेश देंगे आप? जो शहर के लोगों को संदेश है कि ठीक ठाक ढंग से मूर्ति अपनी विसर्जित करें और सामान्य स्थिति बनाए रखें। ये विधायक जी, इनका कहना है कि एक आदमी की जान गई है, भीड़ ने, पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई है और तमाम तरीके से जो है जो मूर्तियां यहाँ रोकी गई हैं उसको शांतिपूर्वक चलाने की बात कही जा रही है कि मूर्तियां रोके ना, और कार्रवाई हो रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। कई लोगों पर कार्रवाई हुई है, एक आदमी की जान जाने की बात भी कही है। विधायक जी ने यहाँ तक बताया कि मस्जिद के पास जो है वो कुछ मामला हुआ था, उसी के बाद ये बवाल हुआ। ताहिर हुसैन, न्यूज़ 18 इंडिया, बहराइच।
और बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग जारी है। हिजबुल्लाह के साथ इजरायली सेना की जमीनी जंग अब और तेज हो गई है। और इस बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बड़ा हमला, हवाई हमला किया है। इजराइल पर दागे 115 रॉकेट। इजराइल के हाइफा इलाके में ड्रोन हमले में 3 इजराइल जवान की मौत की खबर है, तो वहीं 15 लोग घायल हुए हैं। इनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये हाल के दिनों में इजराइल के खिलाफ हाइफा में हिजबुल्लाह का एक बड़ा ड्रोन हमला बताया जा रहा है और इसमें 15 लोगों के घायल होने की जानकारी है। 3 इजरायली सैनिकों की मौत भी हुई है। बड़ा हमला, एक साथ 115 रॉकेट हिजबुल्लाह ने इजराइल के हाइफा में दागे हैं। और ये कुछ तस्वीर आप देखिए जिस वक्त हमला किया गया और 115 रॉकेट हिजबुल्लाह ने दागे हैं और 3 इजरायल सैनिकों की मौत की जानकारी है। 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं, कुछ की हालत काफ़ी नाजुक है। और इस वक्त इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो जंग है वो ज़मीनी जंग से लेकर हवाई हमले तक चल रही है। लगातार 24 घंटे जो सेना है वो अलर्ट है। एक तरफ इजराइल जहां पूरी तैयारी कर रही है और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह काफ़ी आक्रोशित है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में हमले हुए हैं, हेडक्वार्टर पर हमले हुए, उसके बाद से लगातार अब हिजबुल्लाह भी हमले कर रहा है। लेबनान से किए गए कई हमलों को इजराइल ने नाकाम किया, तो वहीं इस बीच इजराइल एयरफोर्स का एक टारगेट को गिराने का वीडियो भी सामने आया। और ये टारगेट जो कि लेबनान की तरफ से इजराइल की सीमा में घुस गया था और इजराइल की वायु सेना ने समुद्री क्षेत्र में लेबनान से देश की सीमा की ओर आ रहे एक संदिग्ध हवाई टारगेट को तबाह कर दिया और इसकी तस्वीरें जारी की गई हैं। और ये तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये दरअसल इस पूरे हमले के दौरान जो संदिग्ध टारगेट उसकी हवाई सीमा में घुस रहा था उसको यहां न्यूट्रलाइज कर दिया गया। और इस दौरान की जो वीडियो फुटेज है इंफ्रारेड कैमरा से जो प्लेन्स में लगे होते हैं, फाइटर जेट्स में लगे होते हैं, और ये उसी दौरान की तस्वीर बताई जा रही है जिसमें एक संदिग्ध हवाई टारगेट को हवा में ही न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। और इजराइल ने लगातार अपने सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास जारी रखा हुआ है और हिजबुल्लाह भी ताबड़तोड़ हमले में पीछे नहीं हट रहा है और यहां भीषण युद्ध की स्थिति बनी हुई है। इजराइल ने लेबनान में जमीनी जंग तेज कर दी है। अब खबर यह मिल रही है कि कुछ इलाकों में इजराइल की सेना ने ऑपरेशन कंट्रोल कर लिया है। वहीं इजराइल की सेना ने लेबनान में जमीनी ऑपरेशन की वीडियो जारी कर दावा किया है कि हिजबुल्लाह के 70 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया। लेबनान में इजराइल के हमले में 30 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है और करीब 300 लोग घायल हुए हैं। इजरायली सेना ने यह भी दावा किया है कि दक्षिणी लेबनान में अब तक 100 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे गए। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह लड़ाकों को लेबनान के सीमावर्ती गांवों में वापस जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। खबर ग्वालियर से, जहां एडवोकेट सुरेश अग्रवाल ने सुसाइड किया, अपने फ्लैट पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। आपको बता दें कि करीब 3 महीने पहले ही उन्होंने फ्लैट लिया था और शहर के जाने माने एडवोकेट थे सुरेश अग्रवाल। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है। विश्वविद्यालय थाने के पटेल नगर की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर करीब 3 महीने पहले जो फ्लैट वकील ने लिया था उसी फ्लैट में मृत पाए गए और आशंका है, ये माफ कीजिएगा, कि यहाँ ये सुसाइड का मामला हो सकता है। हालांकि एडवोकेट सुरेश अग्रवाल के खुदकुशी के पीछे कोई कारण सामने आया हो, इस बारे में बात करेंगे। हमारे सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? आखिर एक जाने माने वकील का इस तरह से जाना, क्या कुछ पुलिस कह रही है, क्या डिटेल मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए, बलवंत नगर इलाके में रहने वाले वकील सुरेश अग्रवाल ने कल खुदकुशी कर ली, इस तरह की जानकारियां पुलिस ने दी। दरअसल विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सिटी सेंटर इलाके में मनोर एनक्लेव में इन्होंने महीने पहले एक फ्लैट लिया था और इसी फ्लैट में पंखे से, रस्सी से इनकी फंदे पर लटकी हुई लाश मिली थी। और ये कल दोपहर में 12 बजे खाना खाने के बाद निकले थे। उसके बाद से इनका फोन भी बंद था। परिवार वाले तलाशने के बाद जब फ्लैट पर पहुंचे तो वहाँ ये फांसी पर लटके हुए थे
और परिवार वालों ने, इनके भांजे ने बताया कि करीब कुछ दिनों से वो डिप्रेशन में भी थे, जिसकी दवा भी ले रहे थे। इसके अलावा ये जानकारियां सामने आई है कि इनकी कुछ दिन बाद एक अहम मामले में सुनवाई होनी थी हाई कोर्ट में। इसके साथ ही कुछ तनाव की बातें भी सामने आ रही है। तो अब पुलिस और फोरेंसिक की टीम ने रात में जाकर इंस्पेक्शन किया। इसके अलावा शव का पीएम कराया जा रहा है। उसके बाद इस मामले की और भी विस्तृत जानकारियां पुलिस के द्वारा सामने आएंगी। सुशील, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोरबा में स्कूटी में भीषण आग लग गई, जहां शख्स ने कूदकर अपनी जान बचाई। और बता दें कि फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर किसी तरह से काबू पा लिया है और आग लगने के पीछे का कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है, जिससे कि एक शख्स की जान आफत में उस वक्त आ गई थी। हालांकि उसने वक्त रहते कूदकर अपनी जान बचा ली और वहां पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू भी पा लिया है। कोरबा से तस्वीरें और इस घटना की जानकारी सामने आई है और आग कैसे लगी इसके लिए अभी जो जानकारी दी जा रही है उसमें बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये आग लगने की आशंका है। और निवाड़ी जिले में दो पक्ष में पेट्रोल पंप पर ट्रैक्टर हटाने को लेकर मामूली सी बातचीत खूनी संघर्ष में बदल गई, जहां मारपीट की घटना में जमकर लाठी डंडे लात घूंसे चले। मारपीट की पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मारपीट में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पृथ्वीपुर में भर्ती किया गया है। पुलिस ने मारपीट के मामले में एक नामजद और 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तस्वीरें हम देखिए, निवाड़ी का पूरा मामला है, जहां पर जिले में 2 पक्षों में पेट्रोल पंप पर ट्रैक्टर हटाने को लेकर मामूली बातचीत हुई और ये बातचीत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि विवाद हुआ, खूनी संघर्ष हो गया। मारपीट में दोनों पक्ष उतर आए और लाठी डंडों से ताबड़तोड़ एक दूसरे पर हमला किया गया है। पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। कटनी में महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। शराब दुकान में महिलाओं ने तोड़ फोड़ कर दी और सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि एनकेजे थाने के हिरवारा गांव में शराब दुकान कर्मचारी की गांव के एक युवक से मारपीट हो गई थी और इस बात से गुस्साए महिलाओं ने शराब की दुकान में तोड़ फोड़ कर दी और हंगामा किया। महिलाओं ने धरना देकर आरोपियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है और इस दौरान जो बवाल हुआ उससे जुड़ी 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि कटनी से सामने आई हैं। छतरपुर में नाबालिगों के हाथ बांधकर जुलूस निकालने का एक मामला सामने आया है। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने नाबालिग बच्चों के साथ मारपीट की और इस दौरान नाबालिग रोते बिलखते रहे। बताया गया कि बच्चों पर चोरी करने का शक था। घटना जिले के हरपालपुर की पुरानी गल्ला मंडी इलाके की है। तीनों नाबालिगों के हाथ कमर बांधकर और पैदल जुलूस निकाला गया। बताया गया कि काफी समय से स्थानीय सब्जी मंडी में जेब काटने, मोबाइल चोरी की घटना हो रही थी और इन नाबालिगों को एक मिर्ची व्यापारी की जेब से नोटों की गड्डी निकालते रंगे हाथों पकड़ा गया। और इसमें बताया यह भी जा रहा है कि तीनों नाबालिग पुरानी गल्ला मंडी में सब्जी व्यापारी से पैसे चोरी कर भाग रहे थे और तभी मौजूद लोगों ने उन्हें धर लिया और उन्हें पकड़कर पहले उनके हाथ बांधे और फिर उनका सड़क पर जुलूस निकाला और उसके बाद उन्हें पुलिस थाने ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अंबिकापुर में मासूम सहित 3 लोगों की मौत हो गई। 9 साल के मासूम सहित 3 लोगों की मौत हुई है। दरअसल ये दुर्घटना 2 बाइक्स के टकराने की वजह से हुई और ऐसे में 3 लोगों की जान चली गई। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया। आपको बता दें कि कोटछाल गांव के पास ये हादसा हुआ और तीनों मृतक जामकानी गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें हरियाणा के पर्यवेक्षक बनाकर यहां विधायक दल के नेता के चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। जहां गृह मंत्री अमित शाह भी पर्यवेक्षक होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक के दौरान पर्यवेक्षक होंगे। हरियाणा के लिए सीएम शाह
होंगे पर्यवेक्षक। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। हरियाणा के पर्यवेक्षक बने सीएम डॉक्टर मोहन यादव और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह भी पर्यवेक्षक होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक होंगे। मध्य प्रदेश में 4 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। सीहोर एसपी मयंक अवस्थी को हटा दिया गया। तो वहीं विदिशा एसपी दीपक शुक्ला अब सीहोर एसपी होंगे। मनोहर सिंह को टीकमगढ़ का एसपी बनाया गया, जबकि टीकमगढ़ एसपी रोहित काशवानी को अब विदिशा एसपी की जिम्मेदारी दी गई है। राज्य शासन ने इसके लिए आदेश जारी किए। मध्य प्रदेश में 4 आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की जानकारी मिल रही है और ये बदलाव रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसमें कुछ अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। और बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में नक्सली मुठभेड़ से जुड़ी एक अहम खबर। बताया जा रहा है नक्सलियों ने खुद कबूल किया 31 नहीं 35 साथी मारे गए हैं। दरअसल अबूझमाड़ में मारे गए थे 35 नक्सली। 31 नहीं 35 नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ था। पूर्वी बस्तर डिवीजन ने जारी किया प्रेस नोट। अबूझमाड़ में 35 नक्सलियों के मारे जाने की बात स्वीकारी है। 35 नक्सलियों के मारे जाने की बात कही गई है। नक्सलियों का थुलथुली मुठभेड़ पर प्रेस नोट वायरल हुआ है। दरअसल दंतेवाड़ा नारायणपुर थुलथुली मुठभेड़ का मामला 4 अक्टूबर को हुई थी मुठभेड़। 35 नक्सलियों की मौत हुई थी। हालांकि जो नंबर थे नक्सलियों के वो 31 बताए जा रहे थे, लेकिन ये खुद प्रेस नोट जारी करके जानकारी दी गई है कि 31 नहीं बल्कि 35 नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ था। अबूझमाड़ में आप नांदेड़ के थुलथुली में ये मुठभेड़ हुई थी, जहां पर नक्सलियों के सर्चिंग पर निकले जवानों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई और इस दौरान जवानों ने मोर्चा संभाला, नक्सलियों को मार गिराया। इनमें इनामी नक्सली भी थे, जिनमें एक महिला इनामी नक्सली भी शामिल थी और कुल 35 नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिली है। बैतूल में नाले में बहने से बच्चे की मौत हो गई। 500 मीटर दूर नाले में मिला बच्चे का शव। आपको बता दें इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई। कोतवाली थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां नाले में बह जाने के बाद करीब 500 मीटर दूर जाकर शव बरामद हुआ है। बेहद दुखद ये हादसा, जहां एक बच्चे के नाले में बह जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। और बिलासपुर में अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई, जहां अवैध रूप से दुकानों और घरों पर जो कब्जा था उसका बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण किया गया। सरकारी जमीन पर बनी दुकान और मकान को हटा दिया गया। खमतराई में नगर निगम ने कार्रवाई की है। बड़ी जानकारी आपको दें, बिलासपुर से अतिक्रमण पर एक बार फिर से एक्शन लिया गया। अवैध दुकान और घर को प्रशासन ने बुलडोजर से हटा दिया। और साथ की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 MB छत्तीसगढ़। नमस्कार।